मिनट मैम, कनेक्शन। जी मैम। मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं। हम सब लोग जितनी आयु हो रही है उतने साल हम मंदिर में 10 लक्षण धर्म के पर्व के अवसर पर जाते हैं। कोई भी जैनी बच्चा हो, माँ बाप सबके 10 लक्षण धर्म पर जाते हैं मंदिर, तो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। यानी हमारा पहला वर्षगांठ है, पहली बार जो जन्म दिया उसके बाद जो भी पहला परीक्षण आया, तब से हम जिसकी जितनी उम्र है उतने वर्ष हो रहे हैं, ना समझी में समझदारी में दोनों अवस्थाओं में। तो कुछ लोगों से मेरी चर्चा हुई थी, परमागम मानस में जुड़े ही हैं। उन लोगों ने अपने विषय विशारद में ऐसे बोला था, यूं तो हम वर्षों से पर्यूषण में जा रहे हैं, धर्म सुन रहे थे, उनकी आयु 60+ में थी, पर वो चीज वो भाव हमें ख्याल में नहीं आ पाया जो हम परमागम में ऑनर्स से जुड़ के आया। तो मैं ये जब हम क्षमा धर्म आ रहे हैं, वर्षों से 10 लक्षण धर्म मना रहे हैं, तो एक बार हमें गंभीरता से इस दृष्टि से भी इस विचार करना चाहिए कि जैसे कि उत्तम क्षमा पहले दिन भी आता है, क्षमा वाणी लास्ट में भी आती है, उसे अनेक एंगल से धर्म के 10 लक्षण में हमने पढ़ी है। एक नया एंगल देना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि जो हम ये कर रहे हैं, हम सॉरी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम आज तक इन सब में क्या कर रहे हैं? सॉरी बोलते किससे बोलते हैं? परायों से कि अपनों से? पर से अपने से? ऐसे पर से जो हमारे अपने हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, हमारे सबसे नजदीक हैं, तो गलती हमारी सबसे ज्यादा होती है अपनों के प्रति, जिसमें हमें अहम बुद्धि है, जिनमें हमें मम बुद्धि है। तो ये सारी हमारी दृष्टि पर की ओर है, इसलिए क्षमा वाणी भी वचन में आई है, तो पर की दृष्टि से आई है। अब एक बार हमें अपने प्रति भी क्या हम गलती करते हैं? हमारी गलती किस प्रकार की होती है अपने प्रति? क्या उसे सुधारा जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? क्योंकि अब 5 साल आप पढ़ लिए तो आपको समझ में आ गया कि पर में हम चेंज कर नहीं सकते, एक दबे दूसरे दबका करता नहीं है। पर अपने आप में तो हम सुधार कर सकते हैं ना, अपने आप में चेंज कर सकते हैं ना। अपने माइंडसेट को हम खुद बनाते हैं ना, हमारा माइंडसेट कुछ दुनिया के माइंडसेट से चलते हैं, कुछ हमारा अपना माइंडसेट है। तो हम अपनी गलती को सुधारा जा सकता है तो कैसे? अपने प्रति हमारी गलती क्या है? हम अपनों के प्रति सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जैसे कई बार आप देखो, आप हम सब लोग यहाँ मिलते हैं ऑनलाइन, तो सिर्फ आवाज से एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि हम वीडियो भी चालू नहीं करते हैं। फिर कदाचित कभी कोई फंक्शन होता है, कहीं हम मिल जाते हैं, आप लोग जहाँ जैसे रह रहे हैं, तो देख के कैसा लगता है कि कुछ देखा जाना पहचान किसी वजह हमने वीडियो देख ली। तो अपने तो मैडम, मैं आपकी स्टूडेंट ट्यूसडे बैच थी, आपने मुझे पहचाना, नाम बताया, तो अब मैं तो चेहरा नहीं मिला, चेहरा देखा इसमें, उसमें थोड़ा चेंज लगा तो मैं नहीं पहचान पाई, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। पर मीना तुम मुझे मिलो और बोलो मैं मीना ट्यूसडे बैच की टीम लीडर, तो कौन, क्या मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, ऐसे बोलूं तो बुरा नहीं लगेगा तुम्हें क्या? ठीक है, फेस से नहीं पहचाना तो ठीक है, पर मैं बोल रही हूँ ना मैं ट्यूसडे बैच की टीम लीडर मीना। फिर भी मैं तो नाम में नाम से भी याद नहीं रह रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो एक बार देखो, दूसरा आशा जी अनुराधा जी कहे मिले और कहे तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्यों? मैं तो ओपनली बोल रही हूँ, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ दोनों में आवाज से। तो जब मैंने आपको नहीं पहचाना और आपको बुरा लगा, तो हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए क्या? हमें शर्मसार नहीं होना चाहिए क्या कि हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं? और ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं कि हम दुनिया को सबको जानने में, पहचानने में, उनकी पहचान के चिन्ह बना सब में लगे हुए हैं,
पर अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, अपने आप को पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कह सकते हैं सब, हम पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं, मेरा ये चेहरा मोहरा है, किसी ड्राइंग अच्छी आती होगी तब बना भी देंगे ड्राइंग अच्छी करके, ऐसा है, अपना नाम बता देंगे, काम बता देंगे, धाम बता देंगे। नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा। एक न्यू कमर थी, मैं आज सुबह मंदिर में गई और देव साहब रूप पूजा पड़ी, तो उन्होंने बोला शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी। तो शुद्ध ब्रह्म क्या, शब्द ब्रह्म क्या, शुद्धात्म साधक दशा नमो पाणी, है ना। मतलब जो शुद्धात्मा है ना, वो ही शुद्ध ब्रह्म है, वो ही शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आत्मा। तो वो जो हम जो हैं, हम आत्मा है, जो हमारा जो स्वरूप है, हमने उसको स्वरूप को नहीं जाना है। हमें अपना प्योर आत्मा का स्वरूप जानना है, कुछ नहीं। उसमें कोई हम मिले जुले स्वरूप को जानते हैं, अशुद्धि वाले स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपकी दृष्टि सम्यक होने के लिए आपको देव साहब रूप का स्वरूप समझना है। क्यों? कि सच्चे देव साहब रूप है, वो शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध आत्मा है, और हम भी शुद्ध आत्मा है। जो कुछ हमारे में, मेरे में और मीना में आप अंतर है, वो भी लेडी है, मैं भी लेडी हूँ। तो वो लेडीज की जो कॉमन समानता है वो हम दोनों में है, पर हम दोनों में जो अंतर है, विशेषताएं हैं, वो किस चीज में है? हमारी अपनी अपनी विशेषता है, पर्याय में अंतर है, द्रव्य में अंतर नहीं है, द्रव्य की दृष्टि से। तो ये पर्याय का जो हम पर्याय रूप ही हम अपने आप को जानते रहते हैं, समझते रहते हैं। हमारा जो ओरिजिनल रूप है, शुद्ध रूप है, उसे हम जानते नहीं। तो शुद्ध रूप को जानना, शुद्ध रूप है क्या, प्योर रूप है क्या? वो प्योर रूप है ज्ञान, ओनली ज्ञान। हम उसे आत्मा बोल रहे हैं, ज्ञान बोले। चीनी क्या है? चीनी हम बोलते हैं, हम बोले तो बोले मीठा लाओ, मीठा मुंह करा दो। घर में कुछ मिठाई नहीं होती तो चीनी ले आते हैं ना। तो चीनी क्या है? मिठास का घन पिंड है। मिठास से अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहाँ से चीनी है? वो ऊपर से नीचे से, आजू से बाजू से। तो मिठास का घन पिंड है। ऐसे ज्ञान क्या है? नीचे से ज्ञान, ऊपर से ज्ञान, आजू से बाजू से ज्ञान नहीं। आत्मा ज्ञान का घन पिंड है। यहाँ हमें फीलिंग हो रही है, ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ आत्मा के प्रदेश है। नहीं हो रही तो नहीं है। यहाँ हमें फीलिंग हो रही तो आत्मा के प्रदेश है। वो देखो, उसकी महिमा देखो, ज्ञान की महिमा देखो, आत्मा की महिमा देखो। ये नॉन लिविंग है ना, ये अजीब है ना। आत्मा ज्ञान रहित है ना, इस आत्मा नहीं, शरीर। वो ज्ञान इसमें प्रवेश कर जाता है तो ये शरीर भी समझदार हो जाता है, ये भी क्रियाएं करने लगता है, ये भी रिएक्शन करने लगता है। और इसमें से निकल जाता है तो इससे रिएक्शन बंद हो जाती है, क्रियाएं बंद हो जाती हैं। समझे? मैंने यहाँ खाना मुंह में डाला, पानी डाला, खाना की बात नहीं कर रही, जानबूझ के पानी की बात लाई हूँ। क्योंकि मुर्दा खाना चबा नहीं सकता, तो हमने पानी डाला ऐसे इधर से। तो यदि इसके अंदर ज्ञान है तो ये मुंह झटक लेगा, यहाँ चला जाएगा, जीव है तो, और फिर ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चला जाएगा, सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। किडनी भी अपना काम करेगी, हार्ट भी अपना काम करे, सब है। और जीव इसमें से निकल जाएगा तो हार्ट भी बंद हो जाएगा, किडनी भी, फिर ये सब काम करने बंद हो जाते हैं। उसके साथ रह के ये भी चीज ऐसे हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, खून बनना, सब चीजें। और जीव, दूसरे जीव जंतु है ना, वो भी उसके तेज से दूर रहते हैं। सूर्य का तेज है तो दिन में जीव जंतु बाहर नहीं निकलते हैं, कीड़े, इंसेक्ट, चूहे, कीड़े मकोड़े। और जो सूरज के ढलते ही साथ वो उभरने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर ज्ञान है, आत्मा है, तो वो कीड़े मकोड़े सब शांत बैठे हैं, उसके निकलते ही साथ सब अपना आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, इसमें से इसमें आनी शुरू हो जाती है। ये समझ जाता कि मेरे अंदर से तेज चला गया है। ये सारी महिमा किसकी है? सारी महिमा ज्ञान की है, ज्ञान के घन पिंड है। अब हमें सुखी होना है तो ज्ञान को संभालना है, संसार में सुखी होना है तो ज्ञान को संभालना है, मोक्ष जाना है तो ज्ञान को संभालना है। ज्ञानमय हम हैं, और ज्ञानमय में जमना, अब अपने आप को उपयोग लगाना है। वर्तमान की पर्याय में उस ज्ञान स्वरूप को स्वीकारना है कि वो ही मैं हूं, और जो जिसमें हम अपनापन कर रहे हैं वो मैं नहीं हूं। इतना सा खेल,
कि जो मैं हूं, मैं शुद्ध हूं, और इस शुद्ध हूं ऐसा जानना है, ऐसा मानना है, और उसमें अपनेपन की फीलिंग होनी चाहिए। इतना सा काम है जो हम नहीं कर पा रहे। अनादि मिथ्यावस्ती बने हुए हैं। अनादि मिथ्या को तोड़ना है तो अपने में अपनेपन की फीलिंग करना है, जो पर में अपनेपन की फीलिंग करते हैं। तो हम अपने प्रति क्या गलती करते हैं? अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। किस प्रकार की गलती होती है? अपने, हम अपने में अपनापन नहीं करते हैं, और अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तो अपने में अपनापन नहीं होता है। पर को जानते हैं तो पर को अपने रूप मान लेते हैं तो पर में अपनापन हो जाता है। उसे सुधारा जा सकता है? बोले हाँ, सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? कि अपना सही स्वरूप जानकर उसमें अपनेपन की फीलिंग से। तो सारा काम ज्ञान में ही करना है। हमारी आत्मा गंदी भी हो जाती है, मैली भी हो जाती है। जब शरीर गंदा मैला होता है तो शरीर की पवित्रता पर, शरीर की सफाई पर हम कितना ध्यान देते हैं। सुबह अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, स्वयं ट्रेन होते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पेट साफ करने जाते हैं, मलमूत्र छेपड़ सारी चीजें। तो जितनी सफाई हम इस शरीर की करते हैं, जितना टाइम इस पर स्पेंड करते हैं कि ये मोटा ना हो जाए, ये पतला नहीं हो जाए, सारी चीजें, तो कभी आत्मा कभी क्रोध आदि से मोटा ना हो जाए, मान से मोटा ना हो जाए, क्रोध से आग बबूला ना हो जाए, मायाचारी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, लोग सिकुड़ ना जाए। कभी आत्मा के ऊपर भी ऐसे ध्यान दिया कि इनसे गंदा हो रहा है आत्मा, इनकी सफाई करो। कपड़े गंदे होते हैं तो साबुन से सफाई करते हो, तो आत्मा की सफाई भी तो जरूरी है। जो दिन रात सुबह से शाम तक हमारा गंदा होता रह रहा है अनेक 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 ऐसे भावों से, विटारी भावों से, विभाव भावों से। तो जैसे कपड़े की सफाई साबुन से की जाती है और सोने की सफाई अग्नि से, और हम सोचे जैसे हम सोने की सफाई करते हैं वैसे कपड़े की सफाई करना शुरू कर दें क्या? कपड़े की सफाई अग्नि से करें तो कपड़ा का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, और सोने की सफाई साबुन से करें तो सोने पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, दोनों ही साफ नहीं होंगे। हम ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो हमें आत्मा गंदा है, हम शरीर की सफाई की ओर दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, और आत्मा गंदा है, आत्मा की सफाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो आत्मा की सफाई का जो डिटर्जेंट पाउडर किसके पास है? कितने में मिलता है? कहाँ मिलता है? अमेज़न में मिलेगा क्या? यार नहीं। अब हर एक घर के पास, स्वयं के पास मौजूद है वो। फिर दूसरे से नहीं लाना है, कुछ पैसे खर्च नहीं करना है। खर्च तो करना है। क्या खर्च करना है? टाइम, समय। यहाँ पे समय का मतलब टाइम वाला समय है। आपको समय डालना है, समय में आने, टाइम डालना है समय में, मतलब आत्मा में, अपने आप में, अपने ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान समय में। तो उसको क्या 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 करना सफाई के लिए? ऐसे रगड़ना है? नो। तो उसको पहचानना है कि वो ओरिजिनल रूप उसका क्या है। हम शक्तिवान हैं, शक्तिमान हैं। अपनी शक्तियों को पहचानना, हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं बस। मेरे में ऐसी शक्ति है कि मैं इन आंखों से ना देखूं, इन कानों से ना सुनूं, नाक से ना सूंघूं, तो फिर सारी दुनिया को एक साथ जान सकती हूँ, देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, सुख जान सकती हूँ। पर ये हम सोचते हैं कि ये आंखें मेरी अच्छी है ना, तो मुझे देखने में हेल्पफुल हो रही हैं, हमें ये साधन लग रही है, ये हमें बाधक है। क्यों? कि आंखों की मर्यादा कितनी है कि इस आप मुझे देख पा रहे हो कि हमारे बीच में कुछ आया नहीं है। ये हाथ में कर लिया, आप मेरा चेहरा देख पा रहे नहीं, आड़ा आ गया, खत्म, आंखों की रेंज खत्म। ये रूमाल ले आई, रेंज खत्म। तो देखने की ताकत इतनी है कि बीच में कुछ नहीं आया तो सूरज और चांद सितारे भी देख लें। तो हमारा ज्ञान इनसे बाधक हो गया है, हम नहीं देख पा रहे दूर पास से, अधिक पास से अधिक दूर की चीजें। और इसमें से हम आंखें हटा दें तो ओनली ज्ञान से डायरेक्ट जाने, तो तीन लोग तीन काल की बातें एक साथ एक समय में जान लेते हैं। और अपनी इस शक्ति को आनंद भगवान ने जान लिया जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, और शक्ति की प्राप्ति की, अपनी शक्ति को आगे अग्रसर बढ़ गए और उन्होंने वो पद पा लिया। वो खुद ज्ञान में रहते रह गए। उन्होंने
उन्होंने साधन छोड़ दिया, आंखों को बंद, आंखों से देखते हो ना दुनिया, मुझे आंखों से नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना कानों से, मैं डायरेक्ट ज्ञान से जानूंगा। एक बार निर्णय करो कि हमें डायरेक्ट अपने आप से जानना है, आंखों से नहीं जानना है। आंखें साधक नहीं बाधक हैं। जो जो हम जिन्हें साधन समझ रहे हैं वो सब हमें बाधक हैं, हमारे ज्ञान को सीमित कर रहे हैं। हमें अपने असीम ज्ञान की सामर्थ्य को पहचानना है, उस पहचान कर उस पर भरोसा करना है कि यही मैं हूँ। जिस दिन अपने सामर्थ्य को पहचान लिया, उस पर भरोसा कर लिया, उस दिन 10 धर्म हमारे जीवन में आ जाएंगे एक साथ। हमें ट्रम समझाने में ट्रम पड़ेगा, 10 दिन समझने में ट्रम पड़ रहा है, जीवन में आने में ट्रम पड़ रहा है, एक साथ एक में आ जाएंगे। हमें सम्य दर्शन हो जाएगा, तो जो चौथे स्थान की शुद्धि हो जाएगी। तो ज्यो ज्यो हम उसे और जीवन में उतारते जाएंगे, जो जो चौथे स्थान पांचवें स्थान में आचरण में लाते जाएंगे, वैसे वैसे हम आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। तो सभी जीव अपने ज्ञान के स्वरूप को जाने, पहचाने और अपने जीवन में उत्तम क्षमादि 10 धर्म प्रकट करने के लिए एक पहला कदम बढ़ाएं। इसी भावना से विराम देती है। जय जिनेन्द्र।